खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद तमाम अक़वाम को खुदा की बादशाहत की अबदी सलामती में बाहम फराहम करेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब, पहली 5 आयात। वो कलमा जो इशाया बिन आमूस ने यहूदा और यरूशलेम की बाबत रोया में पाया। आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदाम के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर उस्तवार किया जाएगा और पहाड़ियों से बुलंद किया जाएगा, और तमाम उम्मतें उसकी तरफ रवाना होंगी। और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ हम खुदाउन के पहाड़ की तरफ यानी याकूब के खुदा के घर की तरफ चढ़ें, और वो अपनी राहें हमें सिखाएगा तो हम उसके रस्तों में चलेंगे। क्योंकि सहून से शरीयत और यरूशलेम से खुदाउन का कलमा सादिर होगा। वो बहुत सी कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी कौमों का इन्फिसाल करेगा। तो वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने नेज़ों को दरांतियाँ बनाएंगी। फिर कौम पर कौम तलवार ऊंची ना उठाएगी और वो फिर कभी जंग की मश्क ना करेंगी। ए याकूब के घराने, आओ हम खुदावंद के नूर में चलें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 122, उसकी पहली से चौथी और फिर 8वीं से 9वीं आयत। और आज का हमारा जमायती जवाब है, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। ए यरूशलेम, हमारे पाँव इस वक्त तेरे फाटकों में हैं। ए यरूशलेम, तू जो शहर की मानिद पुख्ता इत्तेहाद से तामीर हुआ है, वहाँ कबाइल यानी खुदावंद के कबाइल इसराइल की शहादत के मुताबिक जाते हैं ताकि खुदावंद के नाम का शुक्र करें। जमायती जवाब, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए।
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ आखण लगे। मैं अपने भाइयों और रफ़ीकों की खातिर कहूँगा कि तुझ में सलामती हो। मैं खुदावंद हमारे खुदा के घर की खातिर तेरे लिए भलाई तलब करूँगा। जमायती जवाब, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। नाराए हम्द। ऐ लश्करों के खुदा, हमको बहाल कर और अपने चेहरे का नूर हम पर चमका और हम बच जाएंगे। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती, उसका 8वां बाब 5वीं से 11वीं आयत तक। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावंद, मेरा गुलाम घर में फालिज से बीमार पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। यीशु ने उससे कहा, मैं आऊँगा और उसे अच्छा करूँगा। तो सूबादार ने जवाब में कहा, ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी आदमी हूँ जो दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं, और मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने गुलाम से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और उनसे जो उसके पीछे हो लिए थे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इतना बड़ा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे मशरिक और मगरिब से आएंगे और इब्राहीम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।